चलिए साहब, अगला टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है जी। चलिए, तो इसकी पहचान सबसे पहले हम लिखते हैं, गा, गी और गे, ठीक है ना, गा गी गे, ठीक है। पीछे क्या आएगा, गा गी गे। अब देखो यहाँ पे आइए, नियम में हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद सेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। फिर तो अदर वर्ड वगैरह आते रहते हैं, बस ये मेन चीज ये समझने की हमारी, क्या लगता है, विल और सेल। देखिए यहाँ नोट लिखते हैं, एक चीज का नोट यहाँ लिखते हैं जी। नोट नंबर 1 है आई यानी मैं, दो मात्रा वाले में, और वी यानी हम के साथ सेल। फ्यूचर के जितने बार टेंस होंगे, चारों टेंसों में क्या है, आई और वी के साथ सेल आता है, और सेकंड नंबर अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ क्या आता है, विल, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इस टेंस में, ठीक है जी। समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं हम, अब क्वेश्चन बनाते हैं जी। चलिए, ठीक है। अभी मैं यहां लिखूंगा, जैसे लिखता हूं, मैं एक निबंध लिखूंगा, अगला वाला आएगा, मैं एक निबंध नहीं लिखूंगा। तीसरा है जी, क्या मैं एक निबंध लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। चौथा, क्या मैं एक निबंध नहीं लिखूंगा, क्या मैं एक निबंध नहीं लिखूंगा। पांचवा है, मैं एक निबंध कब लिखूंगा। छठवां है, मैं एक निबंध क्यों लिखूंगा। और अगला है सातवां, मैं एक निबंध कहाँ लिखूंगा, ठीक है जी। और आठवां है यहां से, मैं एक निबंध कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ठीक है जी। यहाँ अब इनकी हम अंग्रेजी बनाते हैं जी। समझिए, मैंने आपको अभी बताया था कि यहां मैं आई और वी के साथ में क्या लगाऊंगा, सेल, आई और वी के साथ सेल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सब्जेक्ट लो सबसे पहले, आई, मैं आ रहा है ना, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेल। आई सेल राइट, WRIT लिखने की, एन, ए की अंग्रेजी एन आ गई, क्योंकि ESSAY, तो ई से प्रारंभ होता है, तो ए और ए एन के हिसाब से आर्टिकल लग जाएगा इसमें, ठीक है ना।
ए एन लगेगा। आई shall not write an essay। ठीक है, यहां से आ जाएगा सेल, आगे आ जाएगा, ये आगे आता है इसका सेल। सेल आई राइट एन वैसे, और आगे है सेल आई, आई ऐसे भी बनता है जी बट कैपिटल में, सेल आई नॉट राइट एन ऐसे। समझ पा रहे होंगे आप। अगला वाला है हमारा कब और क्यों। ठीक है, तो कब का बनाइए, कब, व्हेन, कब की अंग्रेजी। उसके बाद तीसरा वाला लिखना है सेल आई राइट एन ऐसे, ऐसे। ठीक है, क्यों का लिख दीजिए वाई सेल आई राइट एन ऐसे। ठीक है जी, चलिए अगला लिखो। अगला आया हमारा कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी है ये। ठीक है ना, मैं एक निबंध कहाँ लिखूंगा, तो इसकी अंग्रेजी पहले लगाओ, किसकी, वेयर, कहाँ की। इसकी अंग्रेजी हमने पहले लगाई, वेयर सेल आई राइट एन ऐसे। समझ पाए। और ऐसे इसकी लगा दीजिए हाउ, कैसे की लगाओ हाउ, हाउ सेल आई आई राइट एन ऐसे। बिल्कुल, अगर इनको आप सीखते हैं बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट रनर सब इसी फॉर्मेट, एक के 8 के हिसाब से ही सिखाऊंगा। चलिए दूसरा, अभी आई वाला कर लिया, अब थोड़ा वैसा कर लेते हैं, किसका, अब बच्चे छत पर पतंग उड़ाएंगे। देखो एक चीज समझना है, इसमें इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला नहीं चलेगा, एक वचन कर्ता के साथ ये लगा हुआ वचन के साथ, इसमें आई और भी और अन्य, अन्य आई और भी के अलावा कोई भी हो सबके साथ मिलाना है। ठीक है ना, बच्चे छत पर पतंग उड़ाएंगे, बच्चे छत पर पतंग नहीं उड़ाएंगे एंगे। और तीसरा है हमारा क्या, क्या बच्चे छत पर पतंग उड़ाएंगे। कैसे बना, पहले वाले के सामने क्या लगा दिया, लिख दिया, क्या लगाओ और पहले वाले को लिख दो। चौथा बनाएंगे कब, क्या लगा दीजिए, दूसरे वाले को लिख दो। क्या बच्चे छत पर पतंग नहीं उड़ाएंगे, उड़ाएंगे। अगला है ना, बच्चे छत पर पतंग कब उड़ाएंगे। ठीक है ना, ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, कब क्यों कहाँ कैसे, कब क्यों कहाँ कैसे, कब क्यों कहाँ कैसे। ठीक है, तो चार, तो 4 बातें याद है, कब क्यों कहाँ कैसे, 4 तो इससे ये बन गए, एक तो साधारण वाला, एक नहीं वाला, और 2 क्या वाले, क्या और क्या नहीं वाले, और 4 ऐसे बन जाएंगे, कब क्यों कहाँ कैसे। अब बस इनको बनाते चलो। बच्चे छत पर पतंग क्यों उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए, और अगला है 7वां, बच्चे छत पर पतंग कहाँ उड़ाएंगे, उड़ाएंगे। ठीक है,
अगला है 8वां, बच्चे छत पर पतंग कैसे उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब इनका बनाते हैं। अब देखो इसमें द चिल्ड्रन लिखिए। हमने आपको बताया है इसमें विल और सेल का प्रयोग होता है। तो सेल का प्रयोग तो हम दो कर्ताओं के साथ करते हैं, मैं और हम के साथ, आई और वी के साथ। अन्य सभी जितने भी कर्ता होते हैं उन सब के साथ हम विल लगाते हैं। तो ये मैं और हम के अलावा चिल्ड्रन बच्चे, तो इसमें विल लगा दीजिए। आई विल, आई विल फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई काइट, काइट ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर। ठीक है, तो द चिल्ड्रन, आइए इसमें नहीं बढ़ा है तो नहीं लगाना है हमें। द चिल्ड्रन will not, will not fly kite on the roof। ठीक है ना, यहां देखिए क्या पहले आया है, तो विल लगा दीजिए पहले। ये जो विल है ये आगे आ जाता है, पहले बताया, सब में बताया मैंने, वही होता है ये। द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन फ्लाई काइट ऑन द रूफ। ठीक है ना, यहां पे विल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नॉट फ्लाई काइट ऑन द रूफ। कब की अंग्रेजी वैन, when will the children fly kite on the roof। ठीक है जी, आगे चलिए। यहाँ क्यों, क्यों बना हुआ है, तो क्यों लिखेंगे, यहाँ वाई लगा दीजिए, इसकी अंग्रेजी वाई लगा दो, फिर इसी को लिख दीजिए विल। वैसे तीसरे वाले को लिखते हैं तो वही लिख दीजिए आप, विल द चिल्ड्रन फ्लाई काइट ऑन द रूफ। ठीक है जी, यहां से ये बना। आइए यहां देखो, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी लगा दो, वेयर, वेयर विल द चिल्ड्रन फ्लाई काइट ऑन द रूफ। और यहाँ पे कैसे कि हाउ, हाउ विल द चिल्ड्रन फ्लाई काइट ऑन द रूफ। ठीक है जी, तो हमने दोनों तरीके के करवाए, एक तो सेल का करवा दिया, एक विल का करवा दिया। अभी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे हम, घबराइए मत। इसके अलावा अगला आता है, इसमें आता है, देखिए अगला वाला, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज। इसका होता है कितना, कितनी, कितनी, कितना, कितनी, कितने, कितने, कैसा, नाप तोल के लिए, नाप तोल के लिए, के लिए। और ये होता है कितना, कितनी, कितने, ये भी कितना, कितनी और कितने, कितने, ये भी किसके लिए होता है, गिनती के लिए, गिनती के लिए। विच में से होता है कौन सा,
कौन सी, कौन से, कौन से। और हुज होता है ये किसका, इसे ऐसे लिख लीजिए, किसका, किसका, किसकी और किसके, किसका, किसकी, किसके। ठीक है ना। अगर ये वाक्य आते हैं किसी भी, उसमें ये शब्द आ जाते हैं, किसी भी वाक्य में ये शब्द आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हाउ मच, हाउ मैनी, मैनी, विच और हुज से संबंधित नाउन को लेंगे, से संबंधित नाउन, संबंधित नाउन, इससे जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा वो संबंधित नाउन प्लस विल या सेल, देख लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद तो ये सारी चीजें आती हैं अदर वर्ड वगैरह। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ये सब आते हैं, लेकिन ये लिख दीजिए लास्ट क्वेश्चन मार्क, वो तो आप लगा ही लेंगे ना प्रैक्टिस रहेगी तो सब लगेगा। ये रही सब। ठीक है। अब वाक्य लिखते हैं, एक दो वाक्य लिख लेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। माली बगीचे से कितने फूल तोड़ेगा, लिख लो, देखो तोड़ेगा, तोड़ेगा, तो कितने और फूल ये दोनों रहे, तो फूलों की गिनती कर लेंगे। वैसे तो नाप तौल भी हो सकते हैं इसकी, लेकिन गिनती हाउ, हाउ मैनी, एक दो के बारे में लिख लेते हैं, हाउ मैनी फ्लावर्स, विल, आई वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल, तो विल लगेगा। द गार्डनर, द गार्डनर प्लक, प्लक फ्रॉम गार्डन। ठीक है सर। ठीक है जी। चलिए अगला है किसान आज कौन सा खेत जोतेगा, आ रहा है ना समझ में। तो कौन सा के साथ क्या बना हुआ है, खेत, तो कौन सा के अंग्रेजी विच, विच और उसके संबंधित नाम फील्ड, FIELD, विच फील्ड विल द फार्मर मत प्लो, प्लो टुडे। ठीक है ना। ये बना सा आइए अगला लिखते हैं। मैं मैं कक्षा में मैं कौन सा पाठ याद करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन मार्क रहा सा, तो यहां देखिए कौन सा और पाठ, ये इससे संबंधित ना हो तो विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, और पाठ मतलब लेसन, LESSON, या चैप्टर, विच लेसन। आई आया है तो सेल लगेगा,
shall I learn in the class, in the class। ठीक है, समझ पाए साहब? आइए अब चौथा है, हाँ हो गया साहब। चलिए हम आज कौन सी फिल्म देखेंगे? तो यहाँ कौन सी और उसके बाद फिल्म, विच फिल्म फिल्म सेल, हम आया है तो सेल लगा दिए, सेल वी वॉच वॉच टुडे। तो इस तरह से हमारे ये बन जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। देखिए प्रैक्टिस लगाते हैं इसकी सबकी। ठीक है, एक के 8 आप बनाएंगे, वहां से आपको तैयार करके ये खुद से बनाने हैं इसके 8, लेकिन हम एक 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 बनवाएंगे अब। चलिए साहब, ठीक है। मेरा भाई दिल्ली जाएगा, यहां लिख लीजिए, मेरा भाई दिल्ली जाएगा जाएगा। तो माई ब्रदर विल गो टू दिल्ली, DELHI। ठीक है सर, चलिए अगला है, दूसरा हम लिखेंगे मैं अपना पाठ याद करूंगा। तो आई हो गया, उसके बाद सेल आएगा, क्योंकि आई वी के साथ सेल आता। आई सेल लर्न माई, आई के साथ माई आती है अपना की अंग्रेजी, अब माई लेसन लेसन। तीसरा, मेरा नौकर आज बाजार जाएगा। इसके एक के 8 बनाना अपने आप सीख जाएंगे। मेरा नौकर, माई सर्वेंट विल गो टू मार्केट टुडे, गो टू मार्केट टुडे। ठीक है सर, हम बगीचे में टहलने जाएंगे। टहलने जाएंगे क्या, टहलेंगे कर दीजिए, लेंगे ये कर दीजिए, टहलेंगे ये कर दो, टहलने जाना की क्या है ना। तो वी सेल वॉक इन द गार्डन। दो दो वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, छोटे छोटे वाक्यों से सीखो केवल, ठीक है ना।
शिकारी हिरन को मारेगा। देखो गागे गे आ रहा है, तो द हंटर विल, द हंटर विल किल टू द डियर। बच्चे आज मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, खेलेंगे। द चिल्ड्रन विल प्ले प्ले क्रिकेट इन द फील्ड टुडे। टुडे ये क्वेश्चन मार्क नहीं है ये सब, ठीक है। आइए अगला। लड़कियां आज लड़कियां आज आज नाटक में भाग लेंगी, ठीक है जी। तो लड़कियों का हो जाएगा द गर्ल्स, द गर्ल्स विल टेक ए पार्ट, टेक ए पार्ट या पार्टिसिपेट या टेक ए पार्ट इन ड्रामा टुडे, ठीक है ना। छठवां है या सातवां। मेरे पिताजी आज मंदिर में पूजा करेंगे। माय फादर, माय फादर विल वर्शिप इन द टेम्पल। आठवां, हाथी नदी में पानी पिएगा। द एलिफेंट, द एलिफेंट विल ड्रिंक ड्रिंक वाटर इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, ठीक है जी। चलिए आगे है नौवां। अध्यापक छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। इसके क्या आठ बनाइए सब, सीखिए आप। तो क्या बना इसका, इसका बनेगा द टीचर विल टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए आगे 10वां है आपका, श्याम आज बांसुरी
बजाएगा। तो यहां लिखेंगे आप श्याम विल रिंग फ्लूट, फ्लूट टुडे। ठीक है जी। इस तरह से हमने ये 10 वाक्य आपके लिए करवाए हैं, और इन सारे वाक्यों को बारी बारी से जब आप अध्ययन करेंगे, लिखेंगे एक के 8-8 बना करके, तो आप सीख बहुत अच्छा सीख जाएंगे, बहुत अच्छा। अब मैं इसी क्रम में आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगा, बिल्कुल इसी क्रम में, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है, धन्यवाद।